शास्त्र के विरोध आचरण करने वाला, कामाग्नि क्रोधाग्नि से हर समय जलता रहा, माता पिता को गाली दिया, माता पिता को पीटा, तो जब मरेगा तब वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, भूत बनेगा। तृष्णा से जो व्याकुल होकर अपने आश्रम धर्म का त्याग करके, कुल मर्यादा का त्याग करके मनमानी आचरण दुराचार करता है, दंभ करता है, दूसरों के सुख को देखकर जलता है, कैसे उसको नष्ट कर दे ऐसा चिंतन करता रहता है और हिंसा करता रहता है, ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, भूत बनते हैं। अगर आपके द्वारा मदिरा पी जा रही है, मांस खाया जा रहा है, पराई स्त्री से व्यभिचार हो रहा है, जुआ खेल रहे, हिंसा कर रहे, निश्चित मरोगे तब पता चलेगा, भूत बनोगे। सावधान। अभी आप अपने मन को समझाने के लिए कह देंगे अरे कौन क्या कैसा। सोचो आपका ये दुर्लभ जीवन किस तरफ जा रहा है। जो पंचोग्र पापास छल छद्म कारिणा, जो 5 उग्र महापाप करते हैं, छल पूर्वक, कपट पूर्वक दूसरे को ठगते रहते हैं, छलते रहते हैं, बात बात में झूठ, कपट, छल, क्रूर स्वभाव वाले, किसी को फंसा के ले जाना, गंदा आचरण करना, मार देना, किसी को फंसा करके दुख में डाल देना, हिंसा कर देना, ऐसे पिशाच वृत्ति वाले निर्दयी लोग भूत योनि को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री अपने पति को छल करके अर्थात पति से छुपाव करके, कपट करके दूसरे पुरुषों से व्यभिचार करती रहती है, वो चुड़ैल बनती है, प्रेतिनी बनती है, और मरने के बाद वो बहुत कष्ट पाती है और काम से व्याकुल होकर के वो पर पुरुष की आकांक्षा से भटकती रहती है, ना भोजन न पानी, कामाग्नि उसको जलाती रहती है, वो केवल पर पुरुष की आकांक्षा में जलती रहती है। चुड़ैल 2 प्रकार की होती है, एक पुरुष का शोषण करने वाली, खून चूसने वाली, उसको नष्ट करने वाली, और दूसरी पुरुष का पोषण करने वाली, सुख आराम देने वाली। जैसा स्वभाव होता है, जैसे जैसे पापाचरण होते हैं, उसी के अनुपात से उसका स्वभाव बनता है। एक प्रसंग आता है कि एक सिपाही रात के समय ड्यूटी करके अपने घर आ रहा था, तो ऐसे ही व्यभिचार प्रवृत्ति करने के कारण मरी हुई स्त्री एक चुड़ैल बनी और वो सुंदर रूप धारण किए हुए चंद्रमा के प्रकाश में रास्ते में खड़ी थी। उस स्त्री ने इशारे से रोका, वो सिपाही रुका, उस स्त्री ने बातचीत की और कहा मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, मैं आ जाऊं। सिपाही ने कहा ठीक है आ जाइए। सिपाही भी काम भाव से युक्त हो गया, बस ऐसा कहना था कि जो स्त्री चुड़ैल थी उसके पीछे पीछे आ गई। अब तो रोज बस वो वहीं सिपाही को मिल जाती, उसके साथ घर आ जाती। वो सिपाही मनुष्य शरीर और वो प्रेतात्मा, उसका शोषण होने लगा, शरीर कृश होने लगा, शरीर सामर्थ्यहीन होने लगे। अब वो अपनी ये बात किसी से कह नहीं सकता था। एक दिन दोनों एक सैया पर लेटे हुए थे, तो सिपाही ने उससे कहा कि तुम बत्ती बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। तो लेटे ही लेटे उसने हाथ लंबा किया और लाइट सिपाही ने देखा अरे ये तो सुंदरी स्त्री का रूप धारण किए हुए कोई प्रेतात्मा ही है, चुड़ैल है, कितना लंबा हाथ की लेटे लेटे ही इसने लाइट बंद कर दी, पर भयवश उसने कुछ कहा नहीं, वो बहुत घबराया। चुड़ैल ने उससे कहा कि अगर तुमने मेरी बात किसी से कह दी या कोई भी चतुराई की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब वो तो और घबरा गया, फंस गया। अब उस दिन प्रतिदिन चिंता, भय और शोषण के कारण सूखता जा रहा था, किसी से कुछ बता नहीं सकता था। एक दिन एक वैद्य के पास गया और उसने कहा कि हमारा शरीर बहुत कृश होता जा रहा है, बताया नहीं कोई बात। तो उसने वैद्य ने उसको कुछ औषधि दी, लेकिन औषधि जिसमें दी वो भगवत गीता जी के श्लोक लिखे हुए कागज पर दी। अब औषधि जेब में डाल करके आया उस पुड़िया को। अब वो जब चुड़ैल आई तो उसने दूर से ही कहा कि वो जो पुड़िया उसे निकाल के फेंक दो। तो उसने कहा नहीं, क्यों निकाल के फेंक दे? तो उसने कहा जब तक ये पुड़िया है तब तक हम तुम्हें छू नहीं सकती, तो इसको फेंको, तब हम तुम्हारी शैया पर आएंगे।
तो उसने सोचा आखिरकार पुड़िया में क्या है, तो देखा गीता के श्लोक, बस वो तत्काल उस पुड़िया को हृदय से लगा करके वो एक गीता के ग्रंथ को लाया। बस जो ही गीता का ग्रंथ हर समय अपने समीप रखने लगा, वो चुड़ैल अंतर ध्यान हो गई, मिली ही नहीं इनसे आके। ऐसा होता है। जो लोग ठाकुर जी के मंदिर में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पर ठाकुर जी को व्यापार बना लेते हैं, ठाकुर जी के लिए आए हुए अमनिया का भोग स्वयं कर लेते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं ठाकुर जी को पवा के पाना प्रसादी है, लेकिन ठाकुर जी के लिए जो आता है बिना उनको अर्पित किए जो सेवन किया जाता है अपराध है। ब्रज के भक्तों में आता है कि नंदगांव में नंदालय में ठाकुर सेवा करने वाले एक भक्त ने ठाकुर जी को बिना अर्पित किए हुए पदार्थ सेवन किए, उसके परिणाम स्वरूप वो प्रेत बना। एक दिन एक संत भगवान भिक्षा मांग के जा रहे थे, उनके पीछे पीछे वो कुत्ते के रूप में आवाज दे रहे थे कि मुझे आप अपनी जूठन दे दो तो मैं प्रेत आत्मा से मुक्त हो जाऊं, ये जो मैं प्रेत बना। पीछे मुड़ के देखा तो कुत्ता, तो उन्होंने कहा मैं ही हूं, मुझे थोड़ी जूठन दे दो। तो उन्होंने कहा आप कैसे बने प्रेत? तब बताया कि ठाकुर जी की अमनिया का भोग पाने के कारण मेरी दुर्गति हो गई। तो आप इस बात से सावधान रहें जिन कारणों से हमारी दुर्गति हो जाती है। जो मनुष्य खाद्य पान अशुद्ध राक्षसी भोजन करते हैं, आचरण बिल्कुल मलिन गंदे, हर समय अपवित्र रहना, कई कई दिन स्नान नहीं करना, कोई ठाकुर सेवा नहीं, कोई भजन नहीं, गंदे भोजन, बासी भोजन, प्याज लहसुन मांस मदिरा, सब राक्षसिक भोजन, अपवित्र जीवन, दुराचार में संलग्न, दूसरों को दुख देने का स्वभाव, केवल अपनी जिद रखते हुए दूसरे को परास्त करना, दूसरे को मार देना, दूसरे को दुख प्रदान करना, ऐसे लोग जब मरते हैं तो क्रूर स्वभाव वाले भूत बनते हैं। ये बहुत दुख देने वाली योनि है, भूत योनि बहुत दुख देने वाली योनि है। जिनको अपने शास्त्र ज्ञान का बहुत अभिमान होता है, दूसरों को परास्त करते हुए अभिमान पूर्वक घूमते हैं, भले शास्त्रों का ज्ञान है, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को परास्त करना, दूसरे का अपमान तिरस्कार करना, ऐसे लोग जब मरते हैं तो भूत बनते हैं, उनका नाम होता ब्रह्म राक्षस। बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इससे सावधान होकर व्यतीत कीजिए। जो लोग अत्यंत क्रोध में भर करके अपनी हिंसा कर लेते हैं, किसी बात पर बहुत उनको दुख हुआ और आत्महत्या कर ली, या शरीर रोग से ग्रसित है, सह नहीं पा रहे, आत्महत्या कर ली, कई तरह से जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, अपने को आग से जला लेना, या आदि आदि आत्महत्या कर ली, ऐसे आत्महत्या करने वाला महापापी प्रेत बनता है। अरे मनुष्य शरीर में यदि कोई रोग हो गया है, कोई समस्या आ गई है, तो विवेक के द्वारा समाधान कीजिए। आत्महत्या कर लेना उसका समाधान थोड़ी है। यदि आत्महत्या कर लिया तो महापाप है और उसकी दुर्गति होती, जैसे घोर दुराचारी की दुर्गति होती है, ऐसे उसकी आत्मनन गति जाए, वो आत्महत्या दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जब आप पापाचरण करते हैं तो आपकी एक दिन चर्चा हुई थी किन आचरणों से आपकी आयु घटती है, तो आपकी अकाल मृत्यु का संयोग बनता है। अकाल मृत्यु के समय आपका चिंतन गलत होगा अचानक से, क्योंकि पापाचरण के कारण ही आपकी अपवित्र आचरण के कारण आयु घटती है और अकाल मृत्यु का संयोग बनता है, और उस समय आपका असत चिंतन होता है। ऐसे अकाल मृत्यु में मरने वाले भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। अगर आप भगवत चिंतन कर रहे हैं, पूर्व संयोग है कि आपकी मृत्यु यहां होनी है, तो हो सकता है आपको वो घटना अकाल मृत्यु जैसी दिखाई दे, लेकिन वो अकाल मृत्यु नहीं होती और उनकी सदगति होती है। मनुष्य पर कोई बड़ी भारी आफत आ जाए, कोई बड़ा भारी संकट आ जाए, तो आप प्रभु को पुकारिए, आप विवेकवानों से सलाह कीजिए। उसका तात्पर्य यह थोड़ी है कि आप अपने परिवार को जहर दे के मार दे, आप अपने परिवार को नष्ट कर दें, अपने को नष्ट कर दें। ऐसे लोग भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है। ये स्वयं से ना तो नदी से पानी पी सकते हैं, ना वृक्षों से फल खा सकते हैं, ना कोई अन्न पा सकते हैं। रात दिन ये जलते रहते, पुकारते रहते, रक्षा करो रक्षा करो। किसी दूसरे के शरीर में जब जाते हैं तो वहां वो जो खाता है वही वो खाने को पाते हैं, या अपवित्र शौच का बचा हुआ जल ऐसे, या कोई तांत्रिक आंतरिक इनको जो गंदी चीजें देता है वही भक्षण, भयंकर कष्ट। इसलिए बचिए, ऐसे कोई आचरण मत कीजिए जिससे आपकी दुर्गति हो जाए, आप प्रेत योनि को प्राप्त हो। इसलिए सावधान होकर निरंतर भजन कीजिए, सत आचरण कीजिए, अपने को दुर्गति से बचा लीजिए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए,
काल ही कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो पछताना ना पड़े, इसलिए अभी वर्तमान में इसी क्षण से भगवदाश्रित होकर भजन कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।